भूत प्रेत और जिन्न में क्या फर्क होता है? दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी अविश्वसनीय, अनोखी और अजीब चीजें हैं जिन पर हम चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाते। भूत प्रेतों से जुड़े हुए किस्से भी ऐसे रहस्यों में से एक हैं। शायद इसलिए क्योंकि यदि उन पर विश्वास हो जाए तो मन में एक डर बैठ जाता है। इसलिए हम में से ज्यादातर लोग इस प्रकार की बातों को अनदेखा या अनसुना करना ही सही समझते हैं। वहीं अंधविश्वास की वजह से एक मनोरोगी को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखा जाता है। लोगों का कहना है कि भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका है। इस्लाम धर्म में भी ऐसी शक्तियों को जिन्न का नाम दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि भूत प्रेत और जिन्न में क्या फर्क होता है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आप सबसे यह अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बनी बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भूत प्रेत और जिन्न को लेकर विज्ञान का क्या कहना है। पहले तो विज्ञान ने भी इस प्रकार की आत्माओं के अस्तित्व को नकार दिया था, लेकिन आज के समाज में विज्ञान भी इसे दिव्य ऊर्जा मानता है। यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए या हमारे शास्त्रों में आत्माओं के विषय में जो उल्लेख है उस दृष्टि से देखा जाए तो रियलिटी में भूत प्रेत मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है, जिस शरीर को अभी हम धारण किए हुए हैं। ये स्थूल शरीर है जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर, मानस शरीर, आकाश शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर व निर्वाण शरीर होते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नया जन्म तब तक मिलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलने के बाद जब तक दूसरा शरीर नहीं धारण कर लेता तब तक ऐसे ही भटकता रहता है। क्योंकि उसकी उपस्थिति हमसे भिन्न प्रकार की है, इसलिए हम उसे भूत या प्रेत का नाम दे देते हैं। कुछ आत्माओं को नया शरीर जल्दी प्राप्त हो जाता है तो कुछ को लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। जब मनुष्य ऐसी आत्माओं की उपस्थिति महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास भूत प्रेत हैं। इस प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका सूक्ष्म शरीर एक असाधारण स्थिति में होता है तो इस स्थिति को ही भूत प्रेत कहा जाता है। इसलिए जब ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति पर देवी या माता आ गई तो ये स्थिति भी समान ही होती है। सामान्य तौर पर इन्हें नकारात्मक शक्तियां माना जाता है जो बहुत ही चंचल तथा बेचैन होती हैं। परंपरागत तौर पर ये मान लिया जाता है कि ये वे आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हैं या किसी हिंसा के कारण, दुर्घटना में या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया हो। इसी कारण ये आत्माएं अतृप्त होती हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस प्रकार की आत्माएं सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करें या मनुष्यों को डराने की कोशिश करें। इस प्रकार की गतिविधियां बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही होती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं या मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही इनके अस्तित्व को नकारने की जरूरत है। इस प्रकार की आत्माओं में केवल भारत में नहीं बल्कि लगभग सभी देशों में विश्वास किया जाता है। अमेरिका में हैलोवीन मनाया जाता है जिसमें आत्माओं से संवाद किए जाने की अनोखी प्रथा है। ताइवान में लोग भूत दिखने का दावा करते हैं। वहीं कोरिया, वियतनाम, चीन और जापान जैसे देशों में भूतों का महीना भी मनाया जाता है। इस महीने में एक दिन गोस्ट डे यानी कि प्रेत दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन आत्माएं पृथ्वी पर मुक्त रूप से घूमती हैं। इस्लाम धर्म में इस प्रकार की आत्माओं को जिन्न का नाम दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि भूत प्रेत और जिन्न में क्या फर्क होता है। इस्लाम धर्म के अनुसार मरने के बाद जो रूह इस दुनिया में भटकती रहती है उन्हें जिन्न या जिन्नात कहा जाता है। मान्यता है कि अधिकांश जिन्न इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसानों को नुकसान न पहुंचाने वाले जिन्न बहुत ही कम होते हैं। ये मनुष्य के शरीर को अपने वश में करने की क्षमता रखते हैं। बहुत से जिन्नों के पास उड़ने और गायब होने की शक्ति भी होती है। कहा यह भी जाता है कि जिन्न अपने वास्तविक रूप में बहुत कम रहते हैं और इंसानों की तरह ही रहते हैं। आम लोगों की तरह शादी करना, बच्चे करना आदि इनके भी जीवन का एक भाग होता है। ये जिन्न धार्मिक स्थलों और पुस्तकों से दूर रहते हैं। जिन्नों के रहने का स्थान अधिकतर सुनसान स्थल ही होता है। मान्यता ये है कि इनकी उत्पत्ति बिना धुएं की आग से हुई है। इस्लाम में जिन्नों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। आइए जानते हैं कि ये 5 श्रेणियां
कौन कौन सी है? नंबर 1, मरीद। मरीद जिन्न सबसे खतरनाक और ताकतवर होते हैं। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी श्रेणी के जिन्न को दिखाया गया था। ये समुद्र या खुले पानी में पाए जाने के साथ ही हवा में उड़ने की भी ताकत रखते हैं। नंबर 2, इफरित। इफरित नाम की ये जिन्न विचारों को समझने और इंसानों को अपना दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। ये जिन्न भी हमारी तरह महिला और पुरुष के समान जोड़ों में रहते हैं। नंबर 3, सिला। सिला जिन्न केवल एक महिला ही हो सकती है। एक महिला की मृत्यु के बाद ही ऐसे जिन्न अस्तित्व में आते हैं और ये जिन्न बहुत ही ताकतवर होते हैं। नंबर 4, घोल। घोल नाम के ये जिन्न इंसानों का मांस खाते हैं और कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। ये जिन्न इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। नंबर 5, बैताल। ये जिन्न इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी जिन्न को दिखाया गया है। इन जिन्नों में भूत और भविष्य दोनों को देखने की तगड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और अनोखी वीडियो के साथ। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।